प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शनिवार 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित हो रही इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन शासित राज्यों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि गठबंधन के अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है। कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक से दरकिनारा कर लिया है। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकार शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। इसके बिल्कुल उलट ही विपक्ष की नेता पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा ले रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी की मांग थी कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और फिर से योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्षी दलों की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के सीएम नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले कहा कि वे नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब जेल में हैं। तेलंगाना सीएम और भी मुख्यमंत्री हैं जो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं रख रही है। आपने बजट और नीति आयोग के कार्य में ये देख लिया होगा। नीति आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बैठक में बहिष्कार करने को लेकर बीजेपी नेता सी.आर. केसवान ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अवरोधक विपक्ष अपने शर्मनाक बहिष्कार के साथ खतरनाक विभाजनकारी संघवाद में लिप्त है। वैश्यकारी संघवाद की मूल भावना को धोखा दे रहे हैं, भलाई को नष्ट कर रहे हैं और संबंधित राज्य और लोगों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करके उनके हितों का नुकसान कर रहे हैं। विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुटिल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बीच बुनियादी अंतर यह है, प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है लेकिन इंडी गठबंधन के लिए नफरत सबसे पहले आती है। The obstructive opposition with this shameful boycott is indulging in dangerous divisive federalism. They are betraying the very spirit of cooperative federalism and wrecking the well-being and harming the interest of the respective states and people by trying to use them as political pawns. This is not just irresponsible or untenable. The opposition's behavior is undemocratic. The fundamental difference between Prime Minister Narendra Modi ji and the crooked Congress and the India Alliance is this. For the Prime Minister, Desh comes first, nation comes first. But for the India Alliance, Dvesh, hatred comes first. While the Prime Minister is trying... विपक्ष के मंत्री पूर्ण रूप से बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया था। बता दें कि बैठक में यूपी, असम, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।